असद का जो शव है वो पहुंच चुका है कसारी मसारी कब्रिस्तान और दफन किया जाएगा। आज ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जनाजा पढ़ा जाएगा। असद का प्रयागराज पहुंच गया है और कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया गया है असद के शव को और आज ही दफनाया जाएगा। यही वो वक्त है जब दफनाया जाएगा, लेकिन अतीक का परिवार शामिल नहीं हो रहा है क्योंकि तमाम आरोपों के तहत असद का इनकाउंटर हुआ, ढेर किया गया इनकाउंटर में यूपीएसटीएफ के जरिए और उसके बाद आज शव को दफनाने की ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है सामने, असद का शव ले आया जा चुका है प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान और यहीं पर ही दफनाया जाएगा। तो असद की जो डेड बॉडी है वो ले आई गई है। देखिए ये जो एम्बुलेंस है, ये जो शव वाहन है उसी के जरिए इसको लाया गया है और थोड़ी देर के बाद उसे यहीं पर दफनाया जाएगा कसारी मसारी कब्रिस्तान। और यहाँ आपको बता दें कि अतीक अहमद के परिवार के दूसरे सदस्य पहले ही यहाँ दफनाए गए थे, वहीं पर असद को भी दफनाया जाएगा। जैसा कि निधि बता रही थी, परिवार के लोग कौन कौन आ सकते हैं इस बात की संभावना नहीं है क्योंकि अतीक अहमद आना चाहता है, लेकिन अतीक के साथ कानूनी अड़चने हैं और असद की मां फरार चल रही है। पंकज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे रोविंग एडिटर। पंकज, तस्वीरें हम देख रहे हैं, असद की डेड बॉडी यहाँ लाई गई है, कुछ देर बाद दफनाया जाएगा। अब ये मान लिया जाए कि परिवार का कोई भी इमीडिएट मेंबर नहीं आएगा इसमें। जितने रास्ते हैं वो इसी तरीके से बैरिकेड किए गए। नहीं, परिवार का कोई करीबी रिश्तेदार तो नहीं आएगा। मैं भी दिखाऊंगा, सबसे पहले दिखाऊंगा वो एम्बुलेंस जो झांसी से लेकर के असद, जो अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा है, वो एम्बुलेंस वहाँ कसारी मसारी कब्रिस्तान है प्रयागराज में, जहाँ पे अतीक अहमद का पुश्तैनी गाँव भी कसारी मसारी ही कहलाता है, उसी जगह पर हम हैं और पुलिस की बहुत कड़ी सुरक्षा है। आपको दिखाता हूँ, ये तो कब्रिस्तान का इलाका जहाँ किसी को आज अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ अतीक अहमद के परिवार के 2-4 लोगों को। अब मैं दिखाता हूँ इस तरफ क्या है, ये भीड़ है, पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया है और ये पूरा इलाका जो है वो गढ़ माना जाता है। गद्दी बिरादरी, जिस बिरादरी का अतीक अहमद हुआ करता था, उसके समर्थक हजारों की संख्या में है। इसीलिए हर गली नुक्कड़ चौराहे पे पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिया गया है ताकि किसी को भी यहाँ भीड़ को आने जाने नहीं दिया जाए। ये देखिए कतारों से बिल्कुल हर गली में इधर से आपको दिखेगा। और अगर हम एक तरफ फिर से कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं तो जो सुपुर्दे खाक से पहले जो एक नमाज अदा की जाती है, उसके लिए एक छोटा सा शामियाना उधर बना हुआ है, वहाँ पर 2-4 लोगों को जाने की इजाज़त होगी। उसके बाद जो कब्र कल खोदी गई थी, जहाँ पर अतीक के जो फादर फिरोज़ अहमद का कब्र भी है और मतलब असद की दादी का भी कब्र है, वहाँ पर उसे दफनाया जाएगा। और उसी लिहाज से कि एक देखिए होता क्या है कि बहुत इमोशनली सरचार्ज माहौल हो जाता है ऐसे वक्त में और कभी भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन सकती है। इसीलिए सवेरे से ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जैसा मैंने पहले आज सवेरे बताया था कि चकिया में जो अतीक का घर है वहां पर पहले ले जाने की जिद पर अड़ा हुआ था परिवार, लेकिन वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। क्या पंकज, नाना, असद के नाना और मौसा बताए जा रहे थे कि शामिल होंगे जब जनाजा पढ़ा जाएगा, क्या ऐसा है? जी हाँ, इस तरह की जानकारी हमारे पास आई है कि नाना और मौसा जो कल निकले थे झांसी के लिए, लेकिन बीच रास्ते से लौट आए। बाद में उसका जो फूफा है, वो डॉक्टर फूफा अहमद जो है, वो ले जाके परिवार वहाँ पहुँचा था और झांसी पुलिस से बॉडी लेकर के आया है। तो जैसा मैंने कहा कि परिवार के कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी, बाकी इलाके के किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। भीड़ और सुरक्षा के इंतजाम दोनों ही उतने चाक चौबंद हैं। ये जो आप दिखा रहे थे तस्वीरों में पंकज, ये जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, क्या इनको अलाउड नहीं है अंदर जाना? ये बाहर ही रहेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे जो एक बैरिकेडिंग लगा हुआ है, ये कसारी मसारी कब्रिस्तान के बहुत सारे गेट है और सब जगह बैरिकेडिंग है। ये गेट नंबर 1 है जहाँ पर देखिए पूरा बैरिकेडिंग लगा के रोका गया है। कुछ ही लोगों की उसकी लिस्ट पड़ी हुई है पुलिस के पास, प्रयागराज पुलिस के पास, उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। और जब अंदर जाएंगे तो क्या होगा, तो वो देखिए सामने जो आपको एम्बुलेंस दिख रहा है, उसी में असद की बॉडी आई है और उसके सामने में अगर छोटा सा दिख रहा होगा, झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ एक टेंट नुमा लगा हुआ है, वहाँ पर वो आखिरी नमाज अदा की जाएगी सुपुर्दे खाक से पहले। ये इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर और किसी को भी इस इलाके का, जो चकिया इलाका है, ये कसारी मसारी का इलाका है, उसमें से किसी को भी यहाँ गुलाम के शव के बारे में क्या है, उसे कहाँ दफनाया जा रहा है, उसके कोई रिश्तेदार आए हों, उसके बारे में कोई जानकारी? क्योंकि परिवार ने कहा था कि हम नहीं लेंगे, हम नहीं दफनाएंगे। देखिए गुलाम के बारे में जो जी
देखिए, गुलाम के बारे में जो जानकारी मिली है, जो गुलाम मोहम्मद जिसका इनकाउंटर हुआ था असद के साथ ही, तो उसकी माँ और उसके भाई राहिल जो है, उन दोनों ने कल ये मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हम सब लेने नहीं जाएंगे। गुलाम की बीवी जो है उसकी इच्छा थी, अभी उस पर फैसला आखिरी नहीं हुआ है। जी पंकज, ये बहुत महत्वपूर्ण पूरी कड़ी आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ अतीक से पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ उसके बेटे का खात्मा हो गया जो उमेश पाल हत्याकांड में इन्वॉल्व था, वो प्रमुखता से फायरिंग करता हुआ दिख रहा था और उसी का ही एनकाउंटर किया गया, उसे दफनाया आज जा रहा है। लेकिन इस बीच अतीक का क्या स्टेटस है? क्या कोई सस्पेंस है कि अतीक शामिल हो सकता है कि बिल्कुल ही अब इस बात को नकार दिया गया है? नहीं, बिल्कुल कोई इसकी इस बात की गुंजाइश नहीं है कि अतीक और या फिर असद का जो चाचा है अशरफ इस जनाजे में शामिल होगा। इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके आने से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। और ये जो पैरोल की इजाज़त है वो कोर्ट देगा। कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई ऐसे संदेश या कोई मैसेज अभी तक आया नहीं। एक बार पंकज चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त हैं इस वक्त? बिल्कुल निशांत, जरा दिखाइए कि किस तरीके से जो पूरा इलाका है, ये देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ से रैपिड एक्शन फोर्स के लोग कतार में लगे हुए हैं, बारी बारी से। बिल्कुल दिखाता हूँ, जो भी अप्रोचिंग रोड है ना कब्रिस्तान की तरफ, ये तो यहाँ तक दिख रहा है। वज्र वाहन है, पुलिस की गाड़ियां हैं यहाँ पर, और दंगा निरोधी जो दस्ता होता है वो है। तो सारे इंतज़ाम किए गए हैं कि कोई भी ऐसी स्थिति हो, चूँकि ये गढ़ माना जाता है। अतीक अहमद इसी इलाके से पश्चिमी से विधायक रहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार रहा। यही उसका घर रहा, उसके साले बहनोई सब लोग यहीं रहे थे। और आपने वो घर देखा होगा ना, शाइस्ता परवीन जो रहती थी, जिस पर बुलडोजर चलाया गया था, वो भी इसी चकिया इलाके में। तो उसका गढ़ है, तो इसीलिए पूरे इंतज़ाम किए गए हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त, घर से बाहर निकलने की इजाज़त किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और ये बहुत बड़ी प्रक्रिया, जो कि जनाजा पढ़ा जाएगा, दफनाया जाएगा आज असद के शव को।